हेलो साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में। हम लोग जो है प्रतिशतता पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता का तीसरा भाग जो है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रतिशतता में अभी तक हम लोगों ने चुनाव संबंधी प्रतिशतता मतलब किसी का प्रतिशत निकालना, किसी का प्रतिशत दिया हो तो मान निकालना, ये अब हमने अभी तक सीखा था। अब हम जो सीखेंगे, अब हमारा अगला जो पार्ट है वो है परीक्षाओं से संबंधित। किससे संबंधित है तो देखिए उसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, ये हम लोग इन सवालों में समझेंगे। देखें, सबसे पहली बात है कि परीक्षा का जो होता है, एक तो होता है परीक्षा का पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक जिसे कुल अंक भी कहते हैं, कुल अंक। ठीक है, ये हमेशा जो है पूर्णांक कितने का भी हो, चाहे वो 200 का हो, 100 का हो, 50 का हो, लेकिन हमेशा पूर्णांक जो है वो हम कितने परसेंट का मानेंगे, 100% का। ठीक है, दूसरा होता है एक उत्तीर्णांक। क्या होता है, उत्तीर्णांक। तो उत्तीर्णांक क्या होता है, उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक का मतलब है पास होने के लिए, पास होने के लिए आवश्यक अंक, पास होने के लिए आवश्यक अंक, जो कि किसी परीक्षा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि आप इतने लाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो वो क्या कहलाते हैं, उत्तीर्णांक। क्या कहलाते हैं। एक नंबर 3 पे होता है आपका प्राप्तांक। प्राप्तांक क्या है, छात्र द्वारा अर्जित या प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक, किए गए अंक, ये है। तो देखिए जरा, अब क्या कितनी चीजें हुई, एक तो हो गया आपका पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। एक हो गया उत्तीर्णांक, यानी निर्धारित थे कि आपको इतने लाएंगे तभी आप क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, एक था प्राप्तांक, यानी कि छात्र इतने अंक लेके आया है। ठीक है, ये क्या होते हैं। अब इनमें हमेशा पूर्णांक तो निश्चित है कि 100% है, उत्तीर्णांक और प्राप्तांक हमेशा बदलते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, मान लो कोई परीक्षा है, उसका जो पूर्णांक है वो कितना है, 100% है। अब इसने उसने परीक्षा में कहा गया कि अगर आप 65% अंक लेके आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये आपका परीक्षा का क्या है, पूर्णांक है। यानी परीक्षा 100 अंकों की थी और आपको लाने ये थे, ये आपका उत्तीर्णांक है। क्या है, उत्तीर्णांक। यानी कि उत्तीर्णांक आपका कितने परसेंट हो गया, 65। अब इसमें हम दो छात्र लिए ले रहे हैं। छात्र वन जो है 68% अंक लेके आया है। अब पास कितने में होना था, 65 में, और वो लेके आया है 68। तो क्या हुआ होगा, पास हो गया है। क्या हुआ है, कितने परसेंट अधिक, 3% अधिक अंकों से पास, अधिक अंकों से पास हो गया, अंकों से पास हो गया है। और एक और छात्र ले लो जो कि आपका 60% अंक लेके आया है। दूसरा जो छात्र है वो कितने परसेंट अंक लाया है, 60। तो अब वो क्या हो गया होगा, फेल हुआ होगा। क्या हुआ है, 65 में पास होना था, लेके 60 आया है, तो कितने परसेंट से फेल हुआ, कितने से, 5% से। ठीक है, तो ये हमारे रहे, मतलब यानी कि अगर किसी परीक्षा का पूर्णांक 100 है तो और उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना रखा गया है, 65%। कितना रखा गया है, यानी 100 अंकों में से आपको 65 अंक लाने थे। एक जो छात्र है वो 68% अंक लेके आया है, तो उसके 3% अंक अधिक थे, यानी वो पास हो गया है। दूसरा एक और छात्र था जो 60% अंक लेके आया, तो वो फेल हो जाएगा, कितने से, 65 से। ठीक है, 5% से, सॉरी। तो ये परीक्षाओं से, इनमें यही पूर्णांक, उत्तीर्णांक, प्राप्तांक, इनके बारे में आगे सवालों में समझते हैं। देखिए कैसे, देखो ये लिखा है किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 45% है, यानी पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए हैं, कितने। जबकि कह रहा है एक छात्र जो है वो 290 अंक लेके आता है और 20 अंक अधिक थे उसके, क्या थे, 290 अंक ले आया, फिर भी 20 अधिक थे। अगर 20 ना भी होते तो भी वो पास हो जाता।
अर्थात कितने में पास हो जाता? 270 में। ठीक है, ये अधिक है का मतलब ये अगर ना होते तब भी वो क्या होता? पास हो जाता, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, इधर पासिंग मार्क्स यानी पास परसेंट जो है वो कितनी है? 45%। इधर कितने में पास हो पा रहा था? 270 में। हमने आपको पहले बताया कि गणित का एक ही तरीका है, जो दिया है उसका साथी बटे में और गुणा में जो पूछा जाए। जो दिया है, जो दिया है उसका साथी कहाँ आएगा? बटे में, और गुणा में हमेशा वो चीज जो पूछा जाए। ठीक है, तो इसी बात पे हम फिर से देखते हैं। हमें दिया है कि वो 270 अंकों में पास हो जाता। कितने में पास हो जाता? इधर कितने परसेंट में पास होता? तो यानी कि 270 जो अंक हमें दिए गए हैं ये 45% के हैं। कितने हैं? अब हमसे पूछ रहा है परीक्षा के कुल अंक कितने थे। क्या पूछ रहा है? कुल अंक हमने बताया आपको हमेशा कितने मानेंगे? 100। ठीक है, अब काट दो। 9 पंजे 45 और 9 तियां 27, 5 छक्का 30, अर्थात 6 की 100 से गुणा कितना हो गया? 600। यानी कि परीक्षा जो थी वो कितने अंकों की थी? 600 अंकों की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं एक और। कह रहा है रमेश किसी परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करके 15 अंकों से फेल हो जाता है। यानी वो 75 लाया फिर भी फेल हो गया कितने से? यानी 15 अंक अगर और होते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। अर्थात पास कितने में होता? लेके आया है 75 और 15 और होते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। यानी कितने में पास हो पाता? 90 अंकों में पास हो पाता। इधर कह रहा है कि परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है, यानी कि जो पास परीक्षा हैं उन्होंने इसका उत्तीर्णांक रखा है कितना? 60%। कितना रखा है? 60% रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पास होने के लिए 60% रखा है। इधर कितने में? इधर जो पासिंग मार्क है, पासिंग परसेंट है, वो कितना है? 60% है। और यहाँ पे कितना है? 90 है। तो जो 90 हैं वो कितने के बराबर हैं? 60% के। कितने के बराबर हैं? अब आपको चाहिए है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। क्या पूछ रहा है? पूर्णांक। पूर्णांक हमने आपको बताया कि हमेशा 100% होता है। कितना होता है? तो आप फिर से इसमें कितने लगा लीजिएगा? 100। 0 से 0, 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, 2 50 100, अर्थात 5 तियां 15। अर्थात जो था वो पूर्णांक कितने का था? 150 अंकों का था। कितने का था? समझ गए होंगे शायद। अगले सवालों में देखिए। पहले टाइप का सवाल इन्होंने कहाँ रखा? अच्छा, चलो। एक एक टाइप और था है सामान्य सा, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फिलहाल हम लिख के समझते हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 42% है। कितना है? एक छात्र 45% अंक प्राप्त करके 45% अंक प्राप्त करके 12 अंक अधिक लाता है। 12 अंक 12 अंक अधिक लाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक तो ये सवाल हो सकता है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट अंक लाने हैं आपको? कितने परसेंट लाने हैं? 42% अंक लाने हैं। कितने परसेंट लाने थे? एक जो छात्र था वो 45% अंक ले आया। कितने लेके आया? और 12 अंक अधिक थे उसके। कितने अधिक थे? तो यहां से देखिए वो लाने कितने थे? 42। लेके कितने आया? 45। कितने अधिक थे? 3%। कितने अधिक थे? तो जो 42% है और 45% का जो अंतर है वो कितना है? 3% है। यहाँ पे ये हमने आपको सबसे पहले शुरू में बताया कि कम हो अधिक हो वो सब क्या होता है? अंतर होता है। तो यहाँ पे अंतर कितना दिया है? 12। यहाँ पे अंतर कितना है? 3। यानी कि एक्स्ट्रा थे कितने परसेंट? 3%। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने हैं? 12 अंक। तो अब हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कितना? 100।
3 चौक 12, अर्थात परीक्षा को जो पूर्णांक था वो कितना था? 400। कितना था? एक और सवाल इसी पे समझते हैं, देखो जरा, देखिए। कह रहा है कि एक छात्र, इस टाइप से, एक छात्र किसी परीक्षा में 62% अंक प्राप्त करके, अंक प्राप्त करके 15 अंकों से फेल हो गया, 15 अंकों से फेल हो गया, 15 अंकों से फेल हो गया, फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 65% हो, तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सही है। अगर हमारा सवाल कभी ऐसा आ जाए, देखो परीक्षा में हमें वो छात्र कितने अंक लेके आया, 62, और अंक कितने अधिक थे, 15, लेकिन कह रहा है परीक्षा पास होने के लिए लाने 65% थे। कितने परसेंट लाने थे? अब वो लेके आया है 62 और लाने कितने थे? 65, यानी कि फेल हो गया कितने परसेंट से? 3% से। और यहाँ पे कितना है? 15। यानी हमेशा ध्यान रखिए, ये चाहे पास हुआ हो चाहे फेल हुआ हो, तो आपको जो वो अंक लेके आया, जितने परसेंट और जितने परसेंट उत्तीर्णांक है, इनका अंतर हमेशा बटे में लिखना है आपको। ठीक है। कितना आ गया? 3। गुणा में हमसे अगर पूर्णांक की बात कर रहा है तो कितने? 100। 3 पंजे 15, यानी कि जो पूर्णांक था वो परीक्षा का कितना था? कितना था? ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत से सवाल बन सकते हैं और आप बहुत से सवालों को और करेंगे। तो देखिए, ये सिंगल छात्र का था। कैसा था? एक छात्र था। अब अगर कभी दो छात्र हैं और उनकी आपस में कंपेयर हो रही है, तो कैसे कैसे हो सकती है? देखो, या तो दोनों छात्र क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, या दोनों छात्र पास हो सकते हैं, या एक छात्र फेल और एक छात्र पास। यानी कितनी स्थितियां बनेंगी? 3 स्थितियां बनेंगी। देखिए, तो जब भी एक जैसा कुछ भी आएगा, यानी कि दोनों पास हैं तो भी घटना है, और दोनों फेल हैं तब भी घटाना है। घटाना किसे है, कब घटाना है, कैसे घटाना, ये हम सवाल के थ्रू समझते हैं। देखिए जरा, लिखा है एक किसी परीक्षा में एक छात्र 57%, तो लिख लीजिएगा, बड़ा सवाल है। कह रहा है कि 57% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 12 अंकों से फेल हो गया है, तो हम फेल को माइनस लिखे दे रहे हैं। क्या लिखे दे रहे हैं? दूसरा छात्र था जो 65% अंक लेके आया है और कह रहा है 20% अधिक लाता है। कितने अधिक लाता है? 20%। ठीक है। ये लिखना समझ गए आप लोग? फिर से समझिएगा इसे एक बार पुनः। देखो क्या लिखा है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र जो है वो 57% अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करता है? 57% अंक प्राप्त करता है, और 12 अंकों से फिर भी क्या हो जाता है? फेल। अगर 12 अंक और होते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। नेक्स्ट में कह रहा है कि दूसरा जो छात्र है वो 65% अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करता है? और 20 अंक अधिक लाता है, यानी कि इसने 65% अंक प्राप्त किए और इसके अंक 20 ज्यादा थे। अगर ये 20 ना भी होते तो वो पास हो सकता था। ठीक है। तो देखिए, यहाँ से जब भी एक जैसे होते हैं तो उन्हें घटा लेते हैं। क्या करते हैं? घटा लेते हैं। और अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो हम जोड़ देंगे। ये सिर्फ यहीं पे प्रक्रिया है। ये इसलिए है क्योंकि ये दोनों छात्रों ने एक ही परीक्षा दी है। जैसे कि मान लो एक छात्र है, अब पास होने के लिए किसी को कितने अंक लाने थे ये निर्धारित था? 45%। मान लेते हैं कि सिर्फ 45% था। एक जो छात्र था वो 42% लेके आया, तो ये फेल हुआ होगा कितने से? 3 से, है ना। और एक छात्र जो है वो 50% अंक लेके आया, तो ये पास हुआ होगा कितने से? 5 से। अगर हम इनके बराबर रख लें, दोनों कंडीशन में पास ही है, तो यहाँ से देखिए, इनका ये माइनस है, जब इधर जाएगा तो ये काहे का हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है। तो बराबर में जब इधर उधर चेंज हो जाते हैं चिन्ह, इसीलिए हम इनको
प्लस है माइनस है, तो इधर अगर एक को लेके आएंगे, इधर उधर इन्हें चेंज करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर नहीं समझे हो तो फिर से समझिए विस्तार से। देखो भाई, हमेशा जो है एक जैसे लोगों में क्या होती रहती है, लड़ाई होती रहती है। क्या होती रहती है, एक जैसे लोगों में कभी भी आपस में नहीं बनती है। जैसे कि आप एक सामाजिक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि सास और बहू होती हैं, ठीक है। तो सास और बहू में कभी इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि वो दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक। क्योंकि सास भी सुना होगा, सास भी कभी बहू थी, ठीक है। ऐसे ही पहले के समय में युद्ध बहुत हुआ करते थे, तो युद्ध बहुत होते थे तो राजा राजा में ही युद्ध होता था। कभी आपने राजा नौकर का युद्ध सुना है, नहीं सुना होगा, क्योंकि एक जैसे होंगे तभी क्या हो सकता है, युद्ध संभव है। यानी एक जैसे लोगों में आपस में कभी नहीं बन सकती है। तो देखिए जरा कैसे, इसी प्रकार से सवालों में भी भैया एक जैसे सवालों में आपस में कभी नहीं बनती है, ठीक है। अब इसमें भी कोई चिन्ह नहीं है, इसमें भी कोई चिन्ह नहीं है, तो ये एक जैसे हो गए, तो ये घट जाएंगे। कितने हो गए, 15 से 7 गए, कितने बचे, 8। कितना बचा, 8%। यहाँ पे देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, जोड़ लिए हमने, कितने हो गए, क्योंकि अलग अलग हैं तो एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो प्लस रहेंगे, यानी जुड़े रहेंगे। तो 8 चौक 32 है ना। इनको हमने काट के काटा, कितना आया, यानी कि 8% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 32 है। अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, ठीक है, काट लेंगे। अब 4 से इनमें से चाहे किसी को काटिएगा, लेकिन 4 को नहीं काटिएगा। 4 तियां 12, यानी कि ये सवाल हमारा हल होने की कगार पे है। देखो भाई, 57% लेके आया, और वो फेल हुआ था कितने से, 3 से। 3% से क्या हुआ, फेल। अगर 3% अंक उसे और दे दिए जाए तो वो क्या हो जाएगा, और हमें इन दोनों में से किसी को भी पास कराना है। क्या कराना है, ठीक है। देखिए जरा यहाँ से, तो 57 में 3 और जोड़ दो, अर्थात कितने, 60। यानी कि वो छात्र कितने में पास हो सकता है, कितने में। अगर हम कोई ये कहे कि हम तो इससे हल करेंगे, तो इससे करो, 4 पंजे 20, यानी यहाँ पे कितना आ रहा है, 5। तो देखिए 65% लाया, 5 प्लस का मतलब अधिक थे, कितने, 5। अगर 5 ना भी होते तो भी वो क्या हो जाता, पास हो जाता। अर्थात घटा दीजिए तो भी कितने बचे, 60, ठीक है। तो दोनों से सेम आंसर आएगा। तो हम कहने का मतलब किसी एक को ही सॉल्व करेंगे। एक बार पुनः समझते हैं, देखिए जरा यहाँ से। पहला छात्र है जो कि 57% अंक लेके आया था और कितने अंकों से फेल हुआ, 12 से, ठीक है। दूसरा जो छात्र है वो 65% अंक लेके आया है और उसके 20 अंक कैसे हैं, अधिक हैं, ठीक है। सबसे बेहतर इसमें लिखने का तरीका समझ लीजिएगा, लिखने का तरीका समझ जाएंगे तो हल करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है। देखो यहाँ से कितना बचा, इन्हें घटा लिया, यानी कि इनका अंतर ले लेते हैं। घटाने का मतलब है अंतर। इनका अंतर कितना है, 8। इनका अंतर कितना है, 32। अब अंतर में प्लस और माइनस चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं, तो 8 चौक 32, 4 से काटो, 4 तियां 12, अर्थात वो 57 लेके आया था तो फेल हुआ था 3 से। अर्थात उसे पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए थे, 60% अंक चाहिए हैं। कितने परसेंट, 60। यानी कि वो 60% अंकों में क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता। अब यहाँ से हमसे कुछ भी पूछेगा, इसके सिवा हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। चाहे वो सवाल में उत्तीर्णांक पूछे, चाहे पूर्णांक पूछे, चाहे उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछे, कुछ भी XYZ पूछेगा, हम इतने ही सवाल से हल करके उसे सभी आंसरों, क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। देखिए जरा यहाँ से, अभी जैसे हमसे पूछा है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, चलिए फिलहाल तो हम पहले बात करते हैं उत्तीर्णांक की। किसकी बात कर रहे हैं, उत्तीर्णांक की। तो देखिए अभी हमारा जो है 4%, 1% की वैल्यू 4 है, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणा 60, 6 चौक, यानी कि हमारा एक्चुअल में आंसर कितना है, 240, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया, 200। अगर हमसे कहीं ये पूछ लेता कि भाई उत्तीर्णांक प्रतिशत बताओ, क्या ज्ञात करना था, उत्तीर्णांक प्रतिशत, तो आपका ये 60% आ गया। उत्तीर्णांक आपने गई है। अगर पूर्णांक की बात करता कि हमें पूर्णांक बताओ, तो यहाँ पे जो 4 हम लोगों ने छोड़ रखे थे इन्हीं की 100 से गुणा कर लेते, अर्थात पूर्णांक हमारा कितना हो जाता, कितना, 400। एक और सवाल में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझते हैं। तो समझ गए सवाल में करना क्या है कि जो भी एक जैसे आएंगे तो उन्हें क्या करना है, घटा देना है।
दोनों फेल हैं तब भी घटाना है, दोनों पास हैं तब भी घटाना है, एक फेल और एक पास है तो जोड़ना है, बस और कुछ नहीं है समझने वाला। देखिए जरा फिर से, सवाल कह रहा है 80% अंक प्राप्त किए इसने, कितने परसेंट? 80% अंक प्राप्त किए और 8 अंकों से फेल हो गया। कितने से फेल हो गया? दूसरा 75% अंक प्राप्त करता है तो ये तो कतई फेल हो गया होगा, ठीक है। तो कह रहा है 75% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया है। तो ये कितने से फेल हुआ है? 18 से। तो हमने आपको बताया सबसे पहले हम लिखना सीखेंगे, ठीक है। सवाल को हमने पढ़ा और उससे जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया और लिख लिया, ठीक है। पहला छात्र था जो 80% अंक लाया और 8 अंकों से क्या हो गया? फेल। दूसरा छात्र था वो 75% अंक लाया और कितने से फेल हो गया? 18 अंकों से। अब देखिए ये 80 और 75 एक ही जैसे हैं, इनका अंतर कितना आ गया? 5%। कितना? ये भी दोनों एक जैसे हैं तो इनका अंतर कितना है? 10। तो 5 दूनी 10, यानी कि 1% की वैल्यू 2 के बराबर हो गई। अब 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, ठीक है। अब यहां से देखो ये 80% ले आया फिर भी फेल था, कितने से? 4 से। अर्थात ये पास हो जाता कितने में? 84% में। कितने में पास हो जाता? अब अगर यहाँ से हमसे कहीं पे पूर्णांक की बात करता कि हमें पूर्णांक बताओ, तो हम क्या करते? यहाँ पे कितने थे? 2, इन्हीं की 100 से गुणा करते, यानी कि उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना था? 200 था। अगर हमसे कहीं उत्तीर्णांक पूछा होता तो हमने जो 2 छोड़ रखे हैं इनकी गुणा, वो सॉरी 2 की गुणा जो है कितने से? जो परसेंटेज आई है उसकी गुणा कर देते। 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, अर्थात वो 168 अंकों में क्या हो पाता? पास हो पाता। अगर हमसे कहीं पूछता कि भाई उत्तीर्णांक प्रतिशत की बात करता, यानी कितने परसेंट में पास होना है, तो आपका यही आंसर आ गया, यानी कि वो कितने परसेंट में पास हो पाता? कितने में? 84% में क्या हो जाता? तो आपसे तो फिलहाल ये पूछा परीक्षा का पूर्णांक, तो पूर्णांक आपका कितना है? 200 है, ठीक है। तो जो कि आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है? ए है, सही है। समझ गए होंगे, नहीं समझे? फिर से चाहे समझ लीजिए। देखो जैसे कि 80% ले आया तो फेल हुआ 8 से, 75 लाया तो फेल हुआ कितने से? 18 से। इन दोनों को घटा लिया, कितना आया? 5। इन दोनों को भी घटाएंगे क्योंकि ये एक ही जैसे हैं, तो कितना बचा? 10। 5 दूनी 10, यानी 1% की वैल्यू 2 के बराबर है। तो 2 से हमने काटा 4 को, ठीक है। 2 8 चौक 8। अब यानी 80% ले आया फिर भी फेल था 4 से, अर्थात वो पास हो जाता कितने में? 84% में, ठीक है। चाहे हम इससे निकालते दो भी बात वही आती, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया है। अगले एक सवाल और देखते हैं इसी प्रकार का। देखो क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 65% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट अंक लेके आया? 65। कितने? और 9 अंकों से फेल हो गया। कितने से फेल हो गया? 9 अंकों से। दूसरा छात्र 70% अंक लेके आया है। कितने लेके आया? 70, और फिर भी वो 6 अंक अधिक लाता है। कितने अंक अधिक हैं उसके? 6 हैं, ठीक है। तो जो दिए थे वो हमने आपके लिख लिए। ये कह रहा है कितने परसेंट में पास हो जाएगा। परीक्षा ने उत्तीर्णांक कितने परसेंट रखा है, तो देखिए सॉल्व करना है। यहाँ पे कितना बचा? 5%। कितना बचा है? तो यहाँ पे ये 9 माइनस के, ये 6 प्लस के, तो अलग अलग हैं तो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक है। 5 तियां 15, यानी कि वैल्यू इसकी कितनी आ गई? 3, ठीक है। अब 3 से काट लीजिए, 3 तियां 9, अर्थात वो 65% लेके आया था, फेल हुआ था कितने से? 3 से। अर्थात कितने में पास हो सकता था? 68% में। कितने में? हमसे यही पूछा है इसने कि कितने परसेंट में पास हो जाएगा, तो कितने परसेंट में पास होगा? 68% में, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगले सवालों में देखते हैं। देखो अब ये हमें दिए हैं कि विषय जो होते हैं उनमें अलग अलग, एक परीक्षा में 2 विषय ले लिए हैं, फिर उनमें कुछ बच्चे किसी में फेल होंगे, कुछ किसी में कुछ पास होंगे। तो हमें इस टाइप के जब भी सवाल हल करने हैं तो उन्हें देखिएगा किस टाइप से करते हैं। सवाल पढ़ते हैं कि किसी परीक्षा में हिंदी में 70%, हिंदी में 70% बच्चे क्या हुए हैं? हिंदी में 70% बच्चे, तथा गणित में 85% बच्चे पास हुए हैं। क्या हुए हैं? तो जो पास होते हैं उन्हें हम प्लस लगा लेते हैं। क्या लगा देते हैं? प्लस, ठीक है। यानी कि हिंदी में 70% पास हैं और गणित में कितने? 85। कह रहा है दोनों विषयों में
दोनों विषयों में क्या हुए हैं, दोनों विषयों में 20% छात्र, कितने, 20% छात्र फेल हुए हैं। क्या हुए हैं, फेल हैं, तो हम क्या लगाते हैं, माइनस। ठीक है, बस हमने सवाल लिख लिया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये पास हैं, ये भी पास हैं और ये भी क्या हैं, फेल हैं। या तो सब एक जैसे हो जाएं, है ना, अलग अलग होंगे तो हल नहीं हो पाएंगे यानी कि सही से। तो देखिए जरा यहाँ से इन सबको हम जो सबको या तो फेल कर लो या क्या कर लें, पास कर लें। जैसे देखिए यहाँ पे ये कितने परसेंट फेल हुए हैं, 20, तो पास कितने परसेंट हुए होंगे, 80। कितने भाई, टोटल परसेंट होता है 100, हम बात सिर्फ इसकी कर रहे हैं। दोनों विषयों में अगर 20% फेल हुए हैं तो पास हुए होंगे कितने, 80%। कितने परसेंट, 80%। अब जो दोनों विषयों वाला होता है उसी में हम 100 जोड़ना है। कितने जोड़ने हैं, 100%। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये भी पास है, ये भी पास है और ये भी क्या है, पास है। तो जब पास वाला है तो सभी का हम फेल परसेंट निकल जाएगा हमारा। कितना, क्या निकलेगा, फेल। देखो 100 और 80 कितना हुआ, 180। माइनस कर लेंगे इन दोनों को, 8 और 7 15, अर्थात कितना, 155। अर्थात यहाँ से 10 से 5 गए, कितना बचा, 5। 7 से 5 गए, कितने बचे, 2। अर्थात टोटल कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, 25%। कितने, अगर हमसे कहता कि टोटल कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, तो टोटल बच्चे थे 100%, उनमें से टोटल 25% क्या हो गए, फेल। तो 100 में से हम 25 घटा देंगे, अर्थात हमारे पास कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, वो पास हुए हैं, 75%। हमसे यही कह रहा है परीक्षा में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत, कितना प्रतिशत पास हुआ। फिर से एक बार सवाल को समझिएगा जरा, देखो जो भी दिया है, यानी कि हमें पहले दिया है कि पहले विषय में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, 70, और दूसरे विषय में हमारे पास कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, 85। ठीक है, ये तो हमें दिया होगा कि यानी कि पहले में कितने हुए हैं, पहले में 70% और दोनों दूसरे में कितने, 85%। अब दोनों विषयों का दिया होगा तो दोनों विषयों वाले का लिखो 20% फेल हो गए। कितने हो गए, 20% फेल। तो हम इन तीनों को या तो एक जैसे चिन्हों में बदल लेना है। क्या कर लेना है, पिछली बार हमने अभी आपको सवाल हल करके दिखाया कि दोनों बार हुए थे फेल करके, वो पास करके दिखाए थे। अब सॉल्व कर लो इसे, कैसे, फेल करके। अगर इस हिंदी में 70% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 30%। ऐसे ही गणित में 85% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 15%। और यहाँ तो ऑलरेडी ही फेल दे रखे हैं कि हमारे पास कितने बच्चे फेल हुए हैं, 20%। ठीक है, तो 20% अगर फेल हुए हैं, इन्हीं में हमने कहा कि 100 जोड़ना है आपको। कितना जोड़ना है, कितना, 100। तो इन्हें देखिए, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, तो उल्टा ही निकल के आएगा। यानी कि अब की हमारा निकल के आएगा पास वाला परसेंट। कौन सा निकल के आएगा, तो 100 और 20 कितना हो गया, 120। इन दोनों को हमेशा जोड़ लेते हैं। 30 और 15 कितना हो गया, 45। कितना, घटा लो भाई, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 4 गए 7। अर्थात टोटल कितने परसेंट बच्चा पास हुआ, कितना। ठीक है, तो चाहे आप फेल करके निकालिएगा इन्हें, चाहे आप पास बना लीजिएगा, लेकिन यही शर्त है कि इनके सबकी चिन्ह एक जैसे होने चाहिए। एक और सवाल समझते हैं इस पे, देखो लिखा है कि इतिहास की एक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र में 65%, प्रथम प्रश्न पत्र में कितने परसेंट, और द्वितीय प्रश्न पत्र में 80% छात्र पास हुए। पास हुए हैं तो हम क्या लगा देंगे, प्लस। क्या लगा देंगे, अब कह रहा है कि जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में कुल 25% छात्र क्या हुए हैं, फेल। कितने परसेंट फेल हुए हैं, 25%। ठीक है, अब हमें पहले तो यहाँ ये निकालना है कि कुल बच्चे कितने फेल हुए हैं या कितने पास हुए हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया इनके जो चिन्ह हैं उन्हें मैच करेंगे, यानी एक जैसे में बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों पास हैं तो इसे भी चलो पास करवा लेते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू 25% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 75% पास हुए होंगे। जो आते हैं उन्हीं में हम कितना जोड़ते हैं, 100 और जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। तो सबसे पहले हमारे पास फेल वाली परसेंटेज निकल जाएगी। कौन सी निकल के आएगी, फेल वाली। तो देखिए वो हो गए 175। कितने हो गए, 175 माइनस इन दोनों को जोड़ लो,
6 8 और 6 14 अर्थात कितना 145। घटाओ भाई, कितना बचा 0। 17 से 14 गए कितने 3, यानी कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, कितने 30। अब अगर हमसे पास की बात करता कि कितने पास हुए हैं, तो 30 जब फेल हो गए हैं तो पास कितने परसेंट हुए होंगे, 70%। कितने परसेंट बच्चा, 70% क्या हुए पास। आगे भी इसमें एक और है, कह रहा है यदि फेल होने वाले कुल छात्र कितने हैं, 180। तो जो 180 छात्र हैं वो वे छात्र हैं जो फेल हुए थे, क्या हुए थे, और हमारे पास फेल कितने हुए हैं, 30%। कितने फेल हुए हैं, पूछ रहा है परीक्षा में सम्मिलित होने वाले, तो चाहे बच्चा फेल हुआ हो और चाहे पास, सम्मिलित तो सभी हुए होंगे, तो सभी का मतलब है 100। कितने 100, 0 से 0, 3 छक 18, अर्थात बच्चे कितने थे टोटल 600, यानी 600 बच्चों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, परीक्षा दी थी। ठीक है, अगले सवाल पे देखिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो कमी और वृद्धि को पे आधारित है। किस पे आधारित है, कमी या वृद्धि पे। तो देखिए जरा, चाहे कोई चीज हो, चाहे किसी की आय हो, किसी वस्तु का मूल्य हो, या किसी की लंबाई हो, किसी की चौड़ाई हो, या तो कम हुई होगी या बढ़ेगी। ठीक है, तो हम जो फुल लंबाई है, यानी कि उसकी चाहे पहले आय थी वो कितनी थी, जो भी कुछ भी है वो सब कितना मानेंगे, 100%। कितना मानेंगे। अब अगर इसमें कमी हुई है, क्या हुई है, कमी, मान लो कोई हमसे कह रहा है कि इसमें 20% कमी हो गई, कितनी हो गई, पहले 100 थी अब कितनी कमी हुई, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई, कितनी रह गई 80%। अगर ये वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि, मान लो वृद्धि हमारी 25% हुई है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई होगी, 125। ठीक है, अब ये कमी के बाद है और ये वृद्धि के बाद है इसकी वैल्यू, तो इसी बात को ध्यान रखना है। चाहे अगर कमी होगी तो 100 से घटाएंगे वो परसेंट, और अगर हमें वृद्धि होगी तो 100 में परसेंटेज उतनी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, 100 में वृद्धि है तो 100 में जोड़ना है, कमी है तो 100 से घटाना है। ठीक है, जैसे कि हम सवाल आगे समझते हैं। देखो क्या रहा है कि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 12,500 रुपए है, कितना है। अब कह रहा है यदि उसके वेतन में 8% वृद्धि हो जाए, कितने परसेंट, अब ये वृद्धि कर रहा है परसेंटेज में, वृद्धि किस में कर रहा है, परसेंटेज में। तो भाई हमने बताया कि पहले ही उसका वेतन 100% है, कितना है 8 वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा। तो हमने कहा था वृद्धि है तो 100 में जोड़नी है और कमी है तो 100 से घटानी है, यानी पहले उसका वेतन कितना है 12,500, कितना है वेतन। अब वो बता रहा ये पहले वेतन था, यानी इसका 100% था, 100% वेतन कितना था 12,000, जो दिया है उसका साथी बटे में, गुणा में हमसे पूछा है कि 8% वृद्धि हो जाए, तो भाई 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो अब उसका वेतन कितना होगा या उसे कितना वेतन मिलेगा। ठीक है, काट लो भाई, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, इनकी गुणा करो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 कितना 13 और 2 जीरो बचे थे, तो ये 2 जीरो हो गए, यानी कि अब उसका वेतन कितना हो गया होगा 13,500। समझ में आ गया। अगले सवाल में एक और देखते हैं। देखो कह रहा है एक वृक्ष की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, कितनी है। अब कह रहा है यदि उसकी लंबाई में 20% क्या हो जाए वृद्धि, तो लंबाई अभी जो फुल परसेंट है यानी 100% है वो कितनी है 150, और ये 150 जो है वो कै परसेंट के बराबर है 100, यानी ओरिजिनल जो लंबाई है वो कितनी है। अब ये कह रहा है कि 20% क्या हो जाए वृद्धि, ये पूछा है हमसे, तो वो गुणा में रखिए, 20% वृद्धि हो जाए मतलब कितना 120, 50 तियां 150, 50 दूनी 100 और 2 छंग 12, 6 तियां 18, अर्थात अगर 20% वृद्धि हो जाएगी तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 180 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अगले सवालों में फिर देखते हैं। देखो कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 4% वृद्धि, यानी व्यक्ति का वेतन हमने बताया कै परसेंट था 4, और 4% 100% था, 4% वृद्धि हो गई तो उसका वेतन कितना हो गया होगा, कितना 100। ये हम परसेंटेज की बात ध्यान रखते हैं, यही परसेंटेज में सबसे मेन चीज है कि कब वृद्धि हुई, जोड़ा घटाना,
क्या कैसा होगा। ठीक है, तो ये वृद्धि से पहले का वेतन है, ये वृद्धि है, और ये वृद्धि के बाद का वेतन है। अब सवाल को समझते हैं। कह रहा है 4% वृद्धि होने पर उसे 364 रुपया वेतन मिलता है। कितना मिलता है? तो 364 रुपया वेतन तो मिलता है, लेकिन कब मिलता है? जब 4% क्या हो जाती है? वृद्धि। और 4% वृद्धि हो जाती है तो इधर वेतन कितना मिलता है? 104। कितना मिलता है? अब पूछ रहा है वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। तो वृद्धि से पहले उसका वेतन भाई कितना था? 100 था। कितना था? 100। समझ गए होंगे। अब इन्हें काट लीजिएगा। ठीक है, काटो भाई। 4 से तो कट ही रहे हैं। 4 दूनी 8 और 2 बचे, 4 छंग 24, 4 नेम 36, 4 एकम 4, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 और 2 से काट दीजिए। 2 पंजे 10, तो यहाँ 7 बचे, यहाँ 50, 7 पंजे 35 और 1 जीरो। अर्थात वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? कितना था? 350। समझ गए होंगे। अगले सवाल में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ अब वैल्यू ही नहीं दे रखी है। क्या नहीं दे रखी है? यानी कि यही नहीं दे रखा वेतन कितना था, लंबाई कितनी थी, आय कितनी थी, कुछ नहीं दे रखा है। अब सिर्फ वृद्धि और वृद्धि दे रखी है। क्या दे रखी है? तो देखिए यहाँ से कह रहा है यदि ए का मान बी से 20% अधिक है। 20% क्या है? हो सकता है अगली बार ये कह दे कि 20% क्या है? कम है। क्या है? अधिक का मतलब है 100 में जोड़ना और कम का मतलब है 100 में से घटाना। ठीक है, तो जरा देखिए कितने परसेंट अधिक है? 20। तो 20 गुणा कितना लिखना है? 100। अधिक है तो दोनों को जोड़ लीजिए। कितना हो गया? 120। 2 छंग 12, 2 तिया 2 50, यानी 50 बटे कितना है? 3। ये तो आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो हम 3 से सिंपली भाग कर लेते हैं इसे। 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 3 छक 18। अभी भी कितना बचा? तो ये वाले सही में वैल्यू लिखी जाती है, ये ऊपर लिखी जाएगी, ये हमेशा बटे में रहेगी। अर्थात इसका आ गया 16 सही 2/3%। यानी कितनी कमी की जानी चाहिए? 16 सही 2/3% क्या कर दें? कमी। ठीक है, तो मान क्या रहेगा? बराबर रहेगा, स्थिर रहेगा, ना कमी होगी और ना वृद्धि। ठीक है, अगले सवाल में और एक देखते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% कमी कर दी गई। क्या कर दी गई? 10% कमी। अब इसमें और कुछ दिया है? देखो पूरे सवाल में कहीं पे ना लंबाई चौड़ाई वेतन कुछ नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ हवाई फायर कर रहा है, तो आप भी हवाई फायर करिएगा फिर। ठीक है, 100 रुपया मान लो। कितना? तो देखिए जरा यहाँ से कह रहा है कि पुराना वेतन प्राप्त करने के लिए उसके वेतन में कितने परसेंट वृद्धि। तो हमने आपको बताया कि भैया 10 लिखो गुणा कितने? 100। अब बता रहा है कि कमी की गई। क्या की गई? तो कमी की जाती है तो क्या करते हैं? 100 से घटा देते हैं। क्या करते हैं? तो 100 में से घटाओ 10, कितने बचे? 90। जीरो से अब यानी 100 बटे कितने लिखे हैं? 9। फिर वही सिंपली भाग करेंगे। अगर आती है तो बहुत अच्छे, नहीं आती है तो हमारी तरह भाग कर लीजिए। 9 एकम 9, फिर 1 बचा 0, 9 एकम 9, कितना है? 1। ठीक है, तो ये 11 सही 1/9%। आपका आंसर आया 11 सही 1/9% कमी कर वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, फिर एक सवाल और समझिएगा ऐसा ही। देखो कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 25% कमी कर दें। क्या कर दें? तो आपको सिंपली क्या लिखना है? 25 और गुणा कितना? 100। 25 गुणा, अब कह रहा है कमी कर दें। कमी का मतलब क्या है? घटा देना। तो घटा लो भैया, कितने बचे? 75। 25 तिया 100/3 है ना। तो आंसर आएगा आपका कितना? 33 सही। फिलहाल तो अगर नहीं आता है जिस किसी को भी, तो वो 100 से क्या 100 को क्या कर ले? भाग। 3 तिया 9, कितना बचा? 1 0, 3 तिया 9, अभी कितना बचा? तो आपका आंसर आ गया 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% सही है। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया? बी है। समझ गए होंगे। समझ गए हैं या नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, अगर समझ में ना आए तो कमेंट में बताओ कि समझ में नहीं आया, पुनः पढ़ाया जाएगा आपको फिर से। देखिए जरा यहाँ से अगले फिर एक सवाल दिया है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। क्या हो गया है? चीनी का मूल्य 25% तो बढ़ गया है, तो ठीक है। तो भाई देखो 25% बढ़ा है और गुणा में कितना लिखना है? 100। अब बढ़ा है, बढ़ने का मतलब क्या होता है? जोड़ना। बढ़ने का मतलब है जोड़ना, तो इन्हें जोड़ लीजिए। कितना हो गया? 25 पंजे 105 दूनी 10, अर्थात कितना? तो ये अपने आप निर्धारित करता रहेगा कि कमी करनी है वृद्धि करनी है, ये खुद ही देगा। जब भैया आपको बढ़ा रहा है तो यहाँ पे खर्चा घटाना पड़ेगा, है ना। आगे देखिएगा सवालों में।
ये हमारे कमी वृद्धि वाले सवाल जो हैं क्या हो गए, आशा करते हैं समझ में आए होंगे। नहीं आए समझ में, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है? चलो आगे फिर देखिए। अब है भिन्नों पे आधारित। भिन्न जानते हैं क्या होती है? भिन्न अगर कहीं कोई चीज बटे में लिखी है, P बटे Q के रूप में लिखी है, तो वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। ठीक है, ये क्या है? भिन्न है। अब हमें इसमें बताएगा, एक ऊपर जो होता है वो होता है अंश, और जो बटे वाला हिस्सा है इसे कहते हैं हर। क्या कहते हैं? अब अगर हमसे कोई दो प्रकार से बात कर सकता है, या तो सीधी बात करेगा या क्या करेगा, उल्टी बात करेगा। उल्टी बात का मतलब है कि भाई वो पहले जो होना चाहिए वो नहीं बताएगा, लास्ट में बताएगा इसके साथ ये हुआ है। तो पहले बताता तो सीधी बात थी, लास्ट वाली बात करेगा तो उल्टी बात थी। ठीक है, यानी कि जैसे जब भी कोई हमसे ये कह रहा है, मान लो भिन्न हमारी कितनी है, 3/7 है। कितनी है? 3/7 है। कितनी है? 3/7। अब वो हमसे कहे कि भैया इसमें हम जो है वृद्धि करे दे रहे हैं। क्या करे दे रहे हैं? कितनी? 5%। क्या कर दें? अंश में 5% क्या कर लो? वृद्धि। क्या कर दें? और हर में वो बता रहा है कि 19% कमी कर दें। क्या कर दें? 19% कमी। तो कह रहा है भिन्न का मान कितना हो जाएगा, यानी मूल भिन्न थी कितनी? मूल भिन्न कितनी थी? 7/9। कितनी थी? 7/9। तो अब हमसे कह रहा है अंश में 5% क्या कर दी जाए? वृद्धि। क्या कर दी जाए? तो अंश में वृद्धि कर लो भैया। 5% बता रहा है, अर्थात कितना हो जाएगा? 105। हर में कह रहा है 19% कमी करनी है, तो 19 घटा लो 100 से, कितना बचा? 81। कितना बचा है? समझ गए बात को? अब इन्हें काट पीट लीजिएगा, देखो जरा। तो भाई 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और 7 से काटो, 7 एकम 7 पंजे 35, 5 मतलब 3 से काटो, 3 पंजे और 3 नेम 27, यानी भिन्न का मान कितना हो गया? ठीक है, तो ये हमसे सीधी बात कर रहा था। ये कह रहा था कि यदि किसी भिन्न के अंश में 5% वृद्धि और हर में, यानी भिन्न कितनी थी? 3/7। कितनी थी? अब कह रहा है कि अंश में 5% और हर में 19%, 5% वृद्धि, हर में 19% क्या कर दें? कमी। ठीक है, तो भिन्न का मान जो है कितना हो जाएगा? सही है, सवाल सीधा सीधा था हमारे पास। अब सवाल फिर से समझिएगा, इसी सवाल को हम लिख के समझते हैं। जरा देखो क्या है सवाल, कैसे लिखा होगा उसे समझिएगा। कह रहा है कि यदि भिन्न 3/7 के अंश में 5% वृद्धि, 5%, तथा हर में 19%, हर में 19% कमी कर दी जाए। क्या कर दी जाए? कमी कर दी जाए, तब भिन्न का मान, भिन्न का मान कितना हो जाएगा? मान कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर हमारा कहीं पे सवाल ऐसा लिखा आ जाता तो हम इसे कैसे करते, ये बात हमारे मेन थी। तो हमें पहले तो भिन्न दे ही रखी है, पहले भिन्न दे रखी है, तो बात कर रहा है सीधी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा जैसा लिखा है वैसा ही लिखते रहेंगे, जो कह रहा है वो करते रहेंगे, क्योंकि ये बात सीधी सीधी कर रहा है। तो कह रहा है अंश में 5% वृद्धि, भैया हमने अंश में 5% वृद्धि कर दी। फिर कह रहा हर में 19% कमी, हर में 19% कमी कर दी, कितना बचा? 81। ठीक है, अब जो भी होगा वो आगे अपने काट पीट के जो सरलीकरण करके आएगा वही उसका मान हो जाएगा। काटो भाई, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 15। ठीक है, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 नेम 27, यानी 5 बटे कितना? 9। यानी ये प्रक्रिया करने के बाद जो भिन्न का मान है वो कितना हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब अगर हमसे सवाल में इसका दिया होता कि यदि किसी भिन्न के अंश में, अब ये बात नहीं दे रखी होती, अब बात शुरू की ना दे करके ये देता। ठीक है, जैसे सवाल में हमसे यहाँ से इसे हटाओ, और हमसे कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 5% वृद्धि तथा हर में 19% कमी कर दें, तब भिन्न का मान, 5/9 हो जाता है, 9 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूल भिन्न।
ऐसा अगर कहीं पे हमसे सवाल पूछ लेता तो हम सवाल में क्या करते, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भिन्न का मान इतना हो जाएगा, तो मूल भिन्न बताओ कितनी है। तो बात उल्टी कर रहा है, पहले मूल भिन्न बताता फिर बताता इसमें ये करो, तो बात कैसी थी, सीधी थी। अब चूंकि इसने ये बताया कि भाई इसे सब कुछ करने के बाद ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो मूल भिन्न बताओ, तो बात कैसी कर रहा है, उल्टी। तो अब हम भी उल्टी तरह से हल करेंगे, अर्थात उल्टी तरह से मतलब ये नहीं है कि हम भी इसकी तरह हो जाएंगे। कहने का मतलब जो ये अंश में कहेगा वो हम हर में कर देंगे, जो हर में कहेगा वो बात हमारी उल्टी हो गई, क्योंकि हम तो भाई किससे लड़ सकते हैं, संख्याओं से लड़ेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए सवाल है हमारा 5 बटे कितना 9, सही है। अब हमने कहा जब भी लास्ट का मान दिया हो तो हम इनका जो कथन है उसके अनुसार उल्टे चलेंगे। जो बात अंश में कह रहा है वो हर में करेंगे, जो हर में कह रहा है वो अंश में। अर्थात समझिएगा, इसे कह रहा है अंश में 5% वृद्धि, अंश में, तो ये वृद्धि अंश में नहीं करेंगे, ये वृद्धि हर में कर देंगे। कहाँ कर देंगे, क्योंकि बात यही उल्टी कर रहा था, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 105, सही है। फिर कह रहा है कि हर में 19% कमी। अब ये कमी हम हर में नहीं करेंगे, किस में कर देंगे, अंश में। किस में कर देंगे, यानी कि कितना हो गया 81, कितना हो गया, सही है। अब काट पीट देंगे तो मूल भिन्न हमें पता चल जाएगी। देखिए 9 ने 81, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 3 तियां 3 सत्ते, अर्थात मूल भिन्न जो थी वो कितनी थी, 3/7। समझ गए होंगे। अब सवालों की ओर चलते हैं, जरा देखिए यहां से कह रहा है यदि भिन्न 5/12 है। अब बात कितनी कैसी कर रहा है, बिल्कुल सीधी, पहले ही भिन्न दे दी, कितनी है भिन्न 5/12। तो हम भी बात सीधी सीधी करेंगे, यानी भिन्न कितनी है 5/12। कह रहा है अंश में 20% वृद्धि, तो बिल्कुल जब सीधी बात कर रहा है तो इसके कथन के अनुसार चलिए, अंश में भैया 20% वृद्धि कर दो। कह रहा हर में 25% कमी, कमी कर लो, कितना बचा 75, सही है। जो इसने कहा हमने कर दिया। अब काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। 12 धाई 120, 5 एकम पचम 25, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, अर्थात भिन्न का मान कितना हो जाएगा 2/3। कोई दिक्कत है। अगले फिर सवाल में एक और बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, अब इसने भिन्न फिर से अब की लास्ट में दे दी, किस में दे दी, तो यानी कि बात कैसी कर दी, उल्टी, ठीक है। तो जरा देखिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और हर में 25% कमी कर दें तो भिन्न का मान 3/5 हो जाता है, मूल भिन्न कह रहा है, ठीक है। तो जरा देखिए अब ये बात उल्टी कर रहा है, तो जो अंश में कह रहा है वो हर में करेंगे, जो हर में कह रहा है वो कहाँ करेंगे, अंश में, बस यही उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो कह रहा है अंश में 20% वृद्धि, तो ये वृद्धि कहाँ जाएगी, हर में। और कह रहा है हर में 25% कमी, तो ये कमी अब की कहाँ हो जाएगी, अंश में, ठीक है। बस इतना करना है, जब ये अपोजिट दे दे हमें, ठीक। काट दो भाई, तो 3 चौक 12, अब 5 से काटो 15 पना 75, 5 तियां और 5 अट्ठे 40, अर्थात जो भिन्न थी वो कितनी थी 3/8, सही है। समझ गए या नहीं। अगला सवाल एक और देखिएगा, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 8% वृद्धि तथा हर में 20% कमी कर दी जाए, वो वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न का मान 2/5। फिर ये लास्ट में दे रखा है कि भिन्न का मान इतना हो जाता है। भाई इसे बार बार समझा रहे हैं कि मान पहले का 2, तो हम भी बात कैसी करेंगे, सीधी। अब यही उल्टी बात करवाना चाह रहा है तो भैया उल्टी बात करिएगा फिर, है। तो कितनी भिन्न का मान कितना हो जाता है 2/5। कब होता है, जब अंश में 8% क्या करते हैं, वृद्धि। तो ये वृद्धि कहाँ करनी है, अब हर में, कहाँ करनी है। अब कह रहा है हर में 20% वृद्धि, हर में, तो भैया ये वृद्धि कर दो अब की कहाँ, अंश में, कहाँ कर दें, काट लो, 12 एकम 12 और 12 नेमा 108, 5 दूनी 10, तो ऊपर बचा 2 दूनी 4 और बटे में कितना बचा 9, अर्थात हमारी मूल भिन्न क्या थी 4/9। समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है, अच्छा अब तो आराम से समझ गए होंगे कि भिन्नों के सवाल हम कैसे करेंगे, बहुत सरल हो गया है, आराम से हो सकते हैं, नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और फिर भी कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा कि ये हमें अभी भी समस्या आ रही है, ठीक है। तो देखिए आगे
अब अलग टाइप के सवाल हैं, अन्य प्रकार। अन्य प्रकारों में बहुत से अन्य अन्य टाइप के सवाल आएंगे। कहीं कुछ है साल, 2 साल, 3 साल का मसला हो सकता है, या कभी हमें कमी वृद्धि कभी हो सकती है, तो वो तो सवाल के अनुसार समझेंगे कि सवाल की सिचुएशन क्या है। जरा देखिए, कह रहा है एक वृक्ष जो है वो 64 सेंटीमीटर का है। कितना है? कह रहा है कि हर साल 25% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? यानी कि 100 होता है तो 125 हो जाता है। ये हर साल की बात है। कह रहा है 2 वर्ष बाद वृक्ष की ऊंचाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे सीधी बात कर रहा है। वृक्ष वही ऊंचा कितना है? 64। कितना है? हर साल बढ़ता कितना है? 25%। कितना बढ़ता है? अर्थात अगर 100 होता है तो 125 हो जाता है। यह प्रक्रिया कितने वर्ष होती है? 2 वर्ष। ठीक है, तो यानी कि हम इसे 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? तो हमने 2 बार लिख लिया। अब जो कह रहा है वो हमारा आंसर हल हो जाएगा। काट लो भाई। 25 पंजे 25 चौका, 25 पंजे 25, 4 चौक 16, 16 चौको 64। काट दो। पचम 25 चौका 100। अर्थात 2 साल बाद उस वृक्ष की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत है ऐसे सवालों में? बताओ। है? सही है, समझ गए? आगे देखिएगा, फिर से एक और सवाल है। अब कह रहा है 2 साल पहले। फिर बात ये, हमने कहा उल्टी सीधी बात तो करता ही रहेगा, जमाना ही खराब है ना, तो उल्टी सीधी बात जब भी ये करेगा तो आप भी उल्टी सीधी बात करिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई रोक टोक है। देखो, कह रहा है 2 साल पहले एक मोटरसाइकिल का मूल्य 62,500 रुपया था। कितना था? अब कह रहा है जिसमें प्रति वर्ष 20% क्या हो जाती है? वृद्धि। 2 साल पहले कितना था? 62,500। अब हर साल वृद्धि, अब कितना है? तो अब तो ये सीधी बात कर रहा है, क्योंकि पिछले का ही मूल्य बता के अब की बात कर रहा है। अब कह रहा है अगर और आगे की बात करके पीछे की बात करता तब हमसे बात उल्टी थी, तो इसमें बात कैसी कर रहा है? सीधी। तो आप भी सीधी तरह से बात करेंगे। ठीक है, कह रहा है 120% की वृद्धि, तो 120 बटे कितना? 100। कितने वर्ष की बात है? 2 वर्ष की बात है, तो इसी 2 बार लिख लीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा। काटो भाई। 25 पच्चीसम 625 और 25 चौका 100, 25 एकम 25 चौका 100, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12। सही है, तो यहाँ से देखो 3 तियाँ 9। कितने जीरो? 1 2 3 4। कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। अर्थात अब उस मोटरसाइकिल की कीमत कितनी हो गई होगी? 90,000 हो गई होगी। कितनी हो गई होगी? सही है, कोई दिक्कत है? तो यहीं तक हमारी प्रतिशतता थी, और ये हमारे किसके सवाल थे? प्रतिशतता के सवाल थे। आर्मी में जाने के लिए जो भी बच्चे उत्सुक हैं वो हमारा बैच जल्द से जल्द लें और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें। हम आपका पूर्णतया साथ देंगे और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट जो है उपलब्ध कराएंगे। शायद ही ऐसा कोई कंटेंट उपलब्ध कराए, और कोई भी कोर्स, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो है आपका सवाल हमारे कराए हुए सवालों से बाहर नहीं जाएगा, और आपको गणित बिल्कुल सिखा के मानेंगे। जिसे भी गणित नहीं आता है वो पूर्णतया गणित सीख जाएगा, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, तो अभी सवालों को हमारे हल करिएगा, इन्हें बार बार देखते रहिएगा और सवालों को हल करके अपना करियर उज्जवल बनाओ। जय हिंद, जय भारत।